आरती कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसकी क्लास पूरी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते में जाते समय दीपिका दिखी। दीपिका को आवाज़ लगाई, दीपिका इधर आओ। आरती की आवाज़ सुनते ही दीपिका आरती के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक आरती को याद आया कि उसने सुना है कि चंचल ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में दीपिका से जानना चाहा। चंचल, आरती और दीपिका दोनों की यह बचपन की सहेली थी। चंचल, आरती और दीपिका दोनों की यह बचपन की सहेली थी। दीपिका और चंचल दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। आरती दूसरे गांव में रहती थी। भले ही चंचल की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल आरती के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। चंचल 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। चंचल देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। आरती के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि दीपिका से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में दीपिका से पूछा कि चंचल ने आत्महत्या क्यों की। एक पल के लिए दीपिका चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 2 साल पहले चंचल की शादी मोहन नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। मोहन और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। मोहन का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंचल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि मोहन की दुर्घटना चंचल की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। मोहन के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही चंचल को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में ओम प्रकाश से शादी करवा दी। ओम प्रकाश बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इन सब से चंचल को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। चंचल ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। चंचल रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर चंचल को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से चंचल वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन चंचल की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था।
उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में बाल किशन नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और बाल किशन से चंचल की शादी करवा दी। चंचल बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि बाल किशन को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुख हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। चंचल की यह कहानी सुनकर आरती की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह चंचल के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी चंचल का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो चंचल की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।